नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पोषण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से वसा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि वसा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और यह हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं कि वसा वसा ग्लिसरॉल और वसी अम्ल से मिलकर बनी होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से लगभग 2 गुनी। तो सबसे पहले समझते हैं कि वसा क्या है। बच्चों, वसा वसा के अणु ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के संयोग से बनते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। याद रखिएगा बच्चों, इसमें 3 वसीय अम्ल और 1 ग्लिसरॉल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संतृप्त बनाम, इसके पहले हम समझ लेते हैं कि स्रोत क्या है बच्चों। वसा के स्रोत क्या होते हैं। स्रोतों के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांटते हैं बच्चों। पहला है जंतु वसा, जो हमें पशुओं से मिलते हैं, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया और मछली का तेल हो गया। वनस्पति वसा में है बच्चों, जो पेड़ों से मिलते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, नारियल हो गया, सरसों हो गया और जैतून हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं संतृप्त बनाम असंतृप्त वसा की ओर। तो इसकी विशेषताएं एक तरफ है बच्चों, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखी है। संतृप्त वसा हो गया, असंतृप्त वसा हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि संतृप्त वसा में कौन सा बंध होता है बच्चों। तो एकल बंध होता है। असंतृप्त वसा में द्विबंध होता है। संतृप्त वसा की अवस्था जो होती है बच्चों, ठोस होती है। असंतृप्त वसा की होती है, द्रव होती है। संतृप्त वसा का स्रोत है जंतु वसा, घी, मक्खन, नारियल तेल आदि। वनस्पति तेल, मछली का तेल और मूंगफली असंतृप्त वसा का स्रोत होता है। संतृप्त वसा बहुत ही हानिकारक होती है शरीर के लिए बच्चों, इसमें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा मिलता है। असंतृप्त वसा जो होती है लाभदायक होती है हृदय के लिए। यहाँ पे एक चीज देखेंगे बच्चों, सामान्यतः वनस्पति तेल असंतृप्त होते हैं, लेकिन नारियल तेल और ताड़ का तेल अपवाद है, क्योंकि ये संतृप्त होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। जैसे संतृप्त वसा है, इनमें कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। ये सामान्य तापमान पर ठोस होते हैं, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया। इन्हें ज़्यादा खाने से हृदय रोग और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। असंतृप्त वसा देखते हैं, इनमें द्विबंध होता है और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं, जैसे मछली का तेल हो गया या सूरजमुखी का तेल हो गया। ये सेहत के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है, पाचन और अवशोषण। तो पाचन कहाँ से शुरू होता है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि पाचन शुरू कहाँ से होता है। तो पाचन शुरू होता है आमाशय में। सर्वाधिक पाचन होता है छोटी आंत के ग्रहणी में। ठीक है, पाचन शुरू होता है आमाशय में और सर्वाधिक पाचन होता है छोटी आंत के ग्रहणी में, ग्रहणी भाग में। अवशोषण कहाँ होता है। अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में होता है बच्चों, ये याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा है। लेक्टिकल कोशिकाएं क्या होती हैं। तो लेक्टिकल कोशिकाएं वो होती हैं कि वसा का अवशोषण करने वाली विशेष लसिका कोशिकाओं को लेक्टिकल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अंत में बात करते हैं कि ट्रांस फैट की, जो प्रोसेस्ड फूड में पाया जाता है और शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। ट्रांस फैट जो होता है बच्चों, ये शरीर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, ये जो ट्रांस फैट है शरीर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बढ़ाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को कम करता है। ठीक है, जिससे हृदय रोग ज़्यादा होते हैं। शरीर की कुल ऊर्जा का 20% से 30% भाग वसा से मिलना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि ट्रांस फैट जो प्रोसेस्ड फूड में पाया जाता है और शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, जिसमें पाचन होता है। वसा का पाचन आमाशय से शुरू होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। याद रखें, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ओमेगा 3 है बच्चों, ओमेगा 3 वसा मछली में पाया जाता है। ओमेगा 6 वसा कसई और सोयाबीन के तेल में पाया जाता है।
ये जो मोनोसंतृप्त वसा जैतून, कैनोला का तेल, काजू और बादाम में भी ये फैट पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा आप, ये क्या है कि परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने वसा के बारे में विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है कि द स्कोर स्लॉट का यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए मददगार साबित होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।